हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे गैस वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैस वेल्डिंग होती क्या है। गैस वेल्डिंग, जिसको हम कॉमनली ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज होता है। जब हम वेल्डिंग टॉर्च के अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन को एक करेक्ट अनुपात में मिलाकर उसका कंबस्चन करते हैं, तब हमको एक फ्लेम मिलती है जिसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब ये फ्लेम दो जोड़े जाने वाले मेटल पीस पर पड़ती है, तब वो मेटल पीस आपस में पिघलकर एक वेल्डिंग जॉइंट्स बनाते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर हम एक फिलर मटेरियल का भी यूज़ करते हैं जो कि वेल्ड जॉइंट का पार्ट बनता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग किन किन मटेरियल्स के लिए सूटेबल है? तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के द्वारा हम माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, मोनल और निकल की वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अब इस वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का एप्लीकेशन हम जो हमारे थिन मेटल्स प्लेट हैं उनकी वेल्डिंग करने में करते हैं, हमारे फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स की वेल्डिंग करने में करते हैं, इनका यूज़ हम सीट मेटल्स की वेल्डिंग में करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो वेल्डिंग टॉर्च, गैस हॉज, गैस प्रेशर रेगुलेटर, प्लग्स, फिलर मटेरियल, गैस सिलेंडर, लाइटर और सेफ्टी डिवाइस, ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट गैस वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये ट्रॉली है जिसके ऊपर दो सिलेंडर रखे हैं, जिसमें रेड जो है वो एसिटिलीन का सिलेंडर है और जो ब्लैक है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इसके ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगे हैं। ये हमारे होज हैं। यहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च है। ये निडल वाल्व्स हैं जो कि फ्लेम को कंट्रोल करते हैं। ये फ्लेम है। ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है। ये हमारा वर्क पीस है। हमारे सेफ्टी डिवाइस के लिए हम गॉगल्स का यूज़ करते हैं, ईयर प्लग का यूज़ करते हैं, फेस शील्ड का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, एप्रन्स का यूज़ करते हैं एंड सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कितना प्रेशर होता है। तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो 300 बार के ऊपर सिलेंडर के अंदर स्टोर रहती है, जबकि एसिटिलीन एक लोअर प्रेशर पर स्टोर रहती है जिसकी वैल्यू होती है 15 बार। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तब हम निडल वाल्व के द्वारा फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको 3 टाइप की गैस फ्लेम मिलती हैं, जिसमें पहली है न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड थर्ड है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो आप न्यूट्रल फ्लेम में देखेंगे इसका एक इनर कोर है जिसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक आउटर इनवलप है जिसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखेंगे आप एक इनर कोर है जिसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो आउटर इनवलप है
उसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में देखेंगे आप, ये येलो कलर का एक इनर कोर है जिसका टेम्परेचर 2900 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हमारा एसिटिलीन का फेदर आता है जो कि रेड कलर से दिखा रखा है, और इसके बाद हमारा ब्लू इनवलप आता है जिसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये फ्लेम कैसे बनती है और किस काम में आती है वो हम आगे जानेंगे। न्यूट्रल फ्लेम, जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम बराबर मात्रा में मिक्स करते हैं तब हमारी न्यूट्रल फ्लेम बनती है, और इस टाइप की फ्लेम स्टील और कास्ट आयरन को वेल्ड करने के काम आती है। जब हम एसिटिलीन की मात्रा को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तब हमारी बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और इस फ्लेम का यूज़ हम ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर को वेल्ड करने के काम में लाते हैं। और अगर हमको कोई मेटल काटना है तब भी हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे। कार्बोराइजिंग फ्लेम, अगर हमारी जो एसिटिलीन है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तब हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है, और इस फ्लेम का यूज़ हम निकिल और मोनल इन दोनों मटेरियल को वेल्ड करने में करते हैं। वेल्डिंग टेक्निक, गैस वेल्डिंग की दो फेमस टेक्निक है जिसमें पहली है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इस टाइप की वेल्डिंग में क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च है वो वर्क पीस से 60 से 70 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो हमारी फ्लर रॉड है ये वर्क पीस से 30 से 40 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसके अंदर वेल्डिंग डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की ओर होती है। इसके बाद हमारी राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इस टाइप की वेल्डिंग टेक्निक में जो वेल्डिंग टॉर्च है वो वर्क पीस से 40 से 50 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो फिलर रॉड है वो 30 से 40 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसमें वेल्डिंग डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर होती है। अब हम जानेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कैसे होती है। तो इस वेल्डिंग के अंदर सबसे पहले जो हमारे ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर हैं उनको वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारे प्रेशर रेगुलेटर हैं उनको भी अच्छे से चेक करते हैं कि इन दोनों गैसों का जो प्रेशर है वो लिमिट के अंदर है या नहीं है। इन प्रेशर रेगुलेटर की मदद से ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम टॉर्च के अंदर भेजते हैं जहाँ पर ये मिक्स होती हैं। इस मिक्सचर को हम एक लाइटर की मदद से इग्नाइट करते हैं जिससे हमारी फ्लेम जनरेट होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमें फ्लेम जनरेट करनी है तब हमारा टॉर्च का जो पॉइंट है वो नीचे की ओर होना चाहिए, और इस फ्लेम को हम वाल्व के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारी फ्लेम बन जाती है तब हम इसको मटेरियल के अकॉर्डिंग न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग बना सकते हैं। और एक बार ये डिसाइड होने के बाद कि हमको किस चीज़ पर वेल्डिंग करनी है और कैसी फ्लेम बननी है, हम इस टॉर्च को वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर ले जाते हैं और साथ में रखते हैं हम फिलर मटेरियल। जब हम इस फ्लेम को फिलर मटेरियल और वेल्डिंग जॉइंट पर रखते हैं तो जो फिलर मटेरियल है वो मेल्ट होकर जो बेस मेटल है हमारा वर्क पीस उसके साथ मिक्स हो जाता है, और ठंडा होने के बाद हमारा मटेरियल वेल्ड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो रही है। ये हमारा बेस मेटल है यानी कि वर्क पीस है, ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है, ये आप देखेंगे ये है हमारे
फिलर मटेरियल और ये है हमारी वेल्डिंग टॉर्च। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब ये फ्लेम इस फिलर मटेरियल पर पड़ती है तो ये फिलर मटेरियल भी पिघलता है और ये बेस मटेरियल भी पिघलता है और ये दोनों पिघलकर इस तरीके से एक वेल्डिंग जॉइंट्स क्रिएट करते हैं और ठंडा होने के बाद ये मजबूती से आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि गैस वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इजी टू ऑपरेट है, यानी कि इसके लिए कोई हाई स्किल की आवश्यकता नहीं है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग को हम साइट पर भी कर सकते हैं और इसके इक्विपमेंट पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकते हैं। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब गैस वेल्डिंग करती हैं तो ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है जो कि हीट होता है। उससे क्या होता है, जो हमारा बेस मेटल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये वेल्डिंग केवल सॉफ्ट और थिन शीट के लिए ही सूटेबल है। इसका जो जॉइनिंग रेट है वो काफ़ी स्लो है और इस टाइप की वेल्डिंग में कोई भी सील्डिंग गैस का यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण काफ़ी वेल्डिंग डिफेक्ट्स बन जाते हैं। तो आई होप आपने जाना होगा गैस वेल्डिंग कैसे होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।